नमस्कार दोस्तों, अगर आप मसाला की कंपनी डालना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, तो मित्रों आज आप लोगों के सामने कम बजट में मसाला का बिजनेस कैसे करें, उसको कैसे पैकिंग करें बिना मशीन लगाए। आपको कोई मशीन नहीं लगाना है। पैकेजिंग मटेरियल के लिए दोस्तों कोई भी मशीन नहीं खरीदना, ना तो मसाला पीसने के लिए। तो दोस्तों कम पूंजी में घर से कैसे आप शुरू करें, टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप मसाला का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मशीन खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे, उसे बनवाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है मसाला को बेचने में। तो मसाला को कैसे मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करने का अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। अगर वास्तव में आप मसाला का बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करके ऐसे भगा रहे यार ये तो मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, तो दोस्तों कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जानते हम हैं, लेकिन जो दूसरे का अनुभव हमें मिलता है तो दोस्तों हमें बिजनेस करने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कैसे बिजनेस करना है। दोस्तों सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, हल्दी का पाउडर बिकता है, धनिया का पाउडर बिकता है। उसके बाद दोस्तों सब्जी मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है, गरम मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है, जीरा बिकता है। यही सब सबसे ज़्यादा बिकते हैं, यानी कि 4-5 आइटम सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप 1 लाख 1.5 लाख की मशीन क्यों लगाएंगे, बिजली का कनेक्शन लेंगे, तमाम चीज़ें करना है। तो इसको पहले छोटे से शुरू करिए। छोटे से शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा पैकिंग मटेरियल चाहिए। और बिजनेस में हम फ्लॉप क्यों होते हैं, जब हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। तो दोस्तों आपको क्वालिटी कैसे देना है, क्वालिटी देने का तरीका भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों चलिए जान लेते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत है, बाकी मसाला आप मार्केट से पिसा लेना है। इसके लिए आप मार्केट से हल्दी ले लीजिए 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितने से आपको शुरू करना है। इतने से शुरू करने के लिए आप मार्केट से हल्दी खरीद लीजिए, बढ़िया वाली हल्दी लीजिएगा। हल्दी दोस्तों एक नागपुरी होती है, ऐसे लंबी लंबी होती है, उस हल्दी को लीजिए। इसका जो है थोड़ा सा डाल देंगे तो भी दाल सब्जी बढ़िया से पीली हो जाती है। तो मार्केट से हल्दी लेना है। हल्दी की रेट की अगर हम बात करें दोस्तों, आज की डेट में हल्दी का 10-15 रुपए किलो के पीछे अप डाउन होता रहता है। एक ही महीने में कभी कभी 3-4 बार 20-25 रुपए का डिफरेंट आ जाता है। अगर आज के रेट की बात करें, नागपुरी हल्दी पतली वाली सबसे बढ़िया, अगर आप 1 किलो हल्दी 2 किलो लेते हैं तो 160 रुपए में मिलेगी। अगर यही हल्दी आप बोरा लेते हैं, बोरा का मतलब होता है 50 किलो, 60 किलो बोरा होता है। अगर आप यही बोरे में लेंगे तो 130 रुपए में। देखिए यहाँ पे 30 रुपए का डिफरेंट आया, पूरा 50 किलो लेने में और 1 किलो लेने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी आप कम पूंजी में शुरू करेंगे, महंगा पड़ सकता है। ये हो गया। दूसरा है धनिया। तो धनिया का भी रेट दोस्तों यही है लगभग। आपको अगर 1 किलो लेते हैं तो आपको मिलेगा 140 रुपए में। अगर यही क्वांटिटी में लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन यही अगर आप गांव से खरीद लेते हैं धनिया और हल्दी, तो यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगा। यही हो गया खरीद करके। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आपको लेना है। लेने के बाद आप अपने गांव में किसी के यहाँ चले जाइए। गांव में सब जगह चक्कियां होती हैं, मसाला पीसा जाता है। अगर पिसाई की बात करें दोस्तों, 20 रुपए से 25 रुपए किलो के पीछे ये लोग पीसते हैं, पिसाई होती है। लेकिन आपको क्या करना, उनसे एक तरह का डील करना है। कैसे डील करना, भैया मैं मसाले का बिजनेस करूंगा, आपके पार्ट टाइम जब आपको समय मिले तब आप बताइएगा, मेरा क्वांटिटी में हल्दी धनिया 10-10, 15-15, 20-20 किलो हम आपसे पिसाते रहेंगे, बेचेंगे। तो रेट उनसे आप डील कर लीजिए। जहां पे आप 20 रुपए किलो पीस रहे हैं, आप 1 किलो पा रहे हैं, वहीं पे आप हमारा 10 किलो पीसेंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये आधे पे कंप्रोमाइज हो सकता है, आधे पे नहीं तो 10 से 15 के बीच में कंप्रोमाइज हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे पिसा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते बड़ी मशीनें डाले रहते हैं, वो सिर्फ मसाला ही पीसते हैं। बड़ी मशीनें जहां पे डाले हैं, जहां पे मसाला हल्दी आपका 20 रुपए किलो पिसाई है,
उनके यहाँ 6 रुपए किलो 5 रुपए किलो वो लोग पीस देते हैं, क्योंकि बड़ी मशीन होती है, एक ही बार में पूरा पतला हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप पिसा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेने के बाद आप उसकी पिसाई करिए। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करना। प्रोडक्ट में 3 चीजें मेन होती है। पहली चीज होती है दोस्तों प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। दूसरा है प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग। और तीसरा है क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट करने का सेल। तो प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाता है, प्रोडक्ट सेल कैसे किया जाता है। और सबसे पहले जो आता है वो ब्रांड नेम। दोस्तों आप वास्तव में आपको आगे चल के अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना है, तो एक कोई मसाले से संबंधित अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। अब इसी नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, रजिस्टर्ड कराने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं। इसी आईपी इंडिया के साइट पर आप जाएंगे तो वहां पब्लिक करने का सर्च आता है, उसी पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। तो दोस्तों आप चाहे तो घर पे ही रह करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, बाकी कुछ प्रोसीजर। अब जो नाम आपने चॉइस किया, अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं रख सकता है, यही फायदा होता है। तो ये आपके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेडमार्क। बस अब प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको देना है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देने के लिए दोस्तों उसमें कोई आपको आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाना है। जैसे घर पे हल्दी आप खाते हैं उसी तरह से हल्दी पिसाना है, उसी तरह से धनिया पिसाना है, उसी तरह से मिर्चा पिसाना, इसी तरह से पिसाना, कोई मिक्स नहीं करना है। ये हो गया 3 चीजें। अब इसी में आपको सब्जी मसाला बनाना है। तो सब्जी मसाला आपको कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन सी चीजें बनेगी, इसके लिए दोस्तों आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, सेफ लोग हैं, जिन्होंने क्वांटिटी डाला है, कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वहां से देख करके आप इस तरह से सब्जी मसाला की मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीजें है गरम मसाला। तो गरम मसाले में कई टाइप के गरम मसाला आता है, छोला मसाला, मीट मसाला, पनीर मसाला, तरह तरह के। तो अभी आपको ज्यादा कुछ पे नहीं जाना, एक सब्जी मसाला चॉइस कर लीजिए और एक गरम मसाला। गरम मसाला में ऐसा आता है वो सब में चलता है, सब्जी में भी चलता है, उसमें भी चलता है। तो गरम मसाला कैसे बनाएं, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख करके आप उसमें कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीजें बनेगी उसी तरह से बनाना। बस इसमें भी आपको ध्यान देना है, कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना, सारी चीजें अच्छी लेना। आपको समय लग सकता है अच्छी चीजों को पॉपुलर करने में, लेकिन दोस्तों जब ब्रांड बन जाएगा आप महंगा भी बेचेंगे, अच्छा भी देंगे तो भी लोग खरीदते हैं। इतना टाइप का बिजनेस करना है। तो ये सारी चीजें आपका हो गया, समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसे पैकिंग कैसे करना है, पिसाना कहाँ पे है, जहां पे वहां पिसाते हैं। नहीं तो दोस्तों एक आता है कॉमर्शियल, कमर्शियल मिक्सर आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 6-7 हजार रुपए में पड़ेगा। तो कमर्शियल मिक्सर भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोटी सी आप तो दोस्तों कमर्शियल पीसने वाली मशीन भी आती है, मसाला पीसने वाली छोटी सी मशीन आती है, ये 4-5 हजार रुपए में मिल जाती है। और ये जो आपके घर पे लाइट लगी, इस लाइट पे ये चल जाती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ये सब लेने की जरूरत नहीं, दूसरे के यहाँ मसाला पिसाइए और करिए। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों, आज के समय में मसाला जो पन्नी में बिक रहा है, इस पे आप जान रहे 2 साल से इस पे सरकार बैन करने जा रही है, पन्नी में मसाला नहीं बिकेगा। उसके लिए अब डिब्बे में मसाला आने लगा, आपने देखा है, ऐसी एक वीडियो हमने डाला। तो आपको मसाला पिसा के डिब्बे में पैक करना है। तो डिब्बे में पैक करना बड़ा आसान सा हो गया, आसान सा हो गया। आप तो डिब्बे में भी पैक कर सकते हैं, और रेडीमेड दोस्तों ऐसे पन्नी छपी छपाई आती वो भी आप खरीद सकते हैं। या दोस्तों कुछ ऐसे प्रिंटर वाले हैं जो दोस्तों आपके नाम से छाप के भी देंगे, वो भी सस्ते रेट में, तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो आइडिया आपसे शेयर करेंगे आपको घर पे करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मार्केट से डिब्बा लेना है, 50 ग्राम 100 ग्राम, बस इससे ज्यादा नहीं लेना। देखिए डिब्बे कई टाइप, एक डिब्बी ये होता है दोस्तों, एक डिब्बी है, ये 50 ग्राम इसमें आता है। इसमें 50 ग्राम आपका सब्जी मसाला आ जाएगा, जो मसाले रखना चाहेंगे वो आ जाएगा। और एक आता है इस तरह से, इसमें दोस्तों 200 ग्राम। देखिए हम इसी तरह से पैक
पैक करके बेचवाते हैं। ये हो गया 200 ग्राम। इसमें दोस्तों 200 ग्राम आपका क्या आएगा, हल्दी आएगा, धनिया आएगा, मिर्च आएगा, आपका मसाला भी आ जाएगा। ये हो गया डिब्बा इस टाइप का। और मार्केट में क्वालिटी का डिब्बा ये भी आता है। अब आपको कई टाइप के डिब्बे मिलते हैं। अब अट्रैक्टिव, अगर एक डिब्बा लेते हैं दोस्तों आपको 4 से 5 रुपए में मिलता है। एक डिब्बा लेते हैं 3 से 4 रुपए में मिलता है। एक पीस की बात कर रहा हूं। जब आप इसे क्वांटिटी में लेंगे सस्ता होगा। एक डिब्बा आपको पड़ता है 6 रुपए में। दोस्तों ये हो गया डिब्बा। अब इस डिब्बे पे आपको ऐसे स्टिकर छपवाना है। स्टिकर आपके पास अगर प्रिंटर है, लैपटॉप है तो घर पे कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास प्रिंटर भी है, लैपटॉप भी है, मैं इसी तरह से घर पे छाप लेता हूँ, बनवा लेता हूँ। नहीं तो दोस्तों ये 1.5 रुपए में आपका स्टिकर छप जाएगा किसी भी प्रिंटर पे। तो जो आप मसाले का नाम रखेंगे, मसाले का नाम रखिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए प्योर नेचुरल। एमआरपी आपको लिखना है, कब आप बनाए हैं, इसकी एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीज पैकेजिंग रूल्स आपको फॉलो करना। इस तरह से आप चिपका करके ऐसे दोस्तों आप चिपका दीजिए। देखिए इसी तरह से आप चिपका सकते हैं। एक साइड ये लिख दीजिए, एक साइड ये हो गया। देखिए एक साइड मसाले का, इस ढंग से आप चिपका सके। ये हो गया ये दोस्तों। अब इसको पैक करने के लिए अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये खाली है। अब इस पे पैक करना है। तो पैक करने के लिए इसी तरह से दोस्तों ये आता है चिपकाने के लिए। इसी तरह से फाइल आती है। ये फाइल को इसी पर रखना है। रखने के बाद आपको कुछ नहीं, प्रेस को गर्म करना है। प्रेस गर्म करने के बाद इसी तरह से इस पर रख देंगे, फर्स्ट क्लास से पैक हो जाएगा। इसी तरह से पैक हो जाएगा। ये हो गया। अब दोस्तों ये आपको मार्केट में ऐसे मिलता है एक डिब्बे में। इसमें 1000 होता है, 1000 सिल्वर फाइल होता है जो पैक करने के लिए। और मिलता कितने में है, 450 रुपए में। हो सकता है कहीं आपको ये 400 रुपए मिल जाए या 460 रुपए, मतलब 10, 20, 50 अप डाउन होता रहता है। वो तो जब आप मार्केट में घुसेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब अगर आप इसे डिब्बे में पैक करना चाहते हो तो हो गया डिब्बे में पैक करने का आइडिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, उन्हें पैकेट में चाहिए, उसमें कलरफुल, तो छपा छपाया मिलता है, किसी नाम से नहीं होता। देखिए ये देखिए छपा छपाया मसाला पैकेट मिलता है। इसी तरह से देखिए छपा छपाया भी मिलता है। तो आप छपा छपाया ले सकते हैं। छपा छपाया ले करके आप इसमें आपको एक चीज तब लेना पड़ेगा, जैसे वो प्रेस मशीन वो लेना पड़ेगा दोस्तों। पैक करने के लिए मशीन लेना, सील पैक मशीन। तो सील पैक मशीन 800 रुपए से शुरू होकर के 200 रुपए तक मिलती है, उसको तब यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। ऐसे भी आप ले सकते हैं कलरफुल में, या दोस्तों इस तरह से आप सादी पन्नी ले सकते हैं। वन साइड ये देखिए स्टिकर इस साइड में, यहाँ से भी ऐसे भी ले करके इसे आप चिपका सकते हैं। ये मिलेगा आपको 260 रुपए किलो। या दोस्तों आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये दोस्तों ये देखिए आपको हम सारी चीजें दिखा दे रहे हैं, जितने चीजें आप पैक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अंदर आप पैक कर दीजिए। यहाँ से आपका हल्दी धनिया पाउडर दिखेगा और दुकान पे ऐसे लोग रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे दोस्तों रख देंगे, ये आगे सील हो जाएगा। ये सील हो गया, बस ये आपका सील पैक हो गया। तो इस ढंग से मतलब इतने तरीके से आप पैक कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आप ये डिब्बे का चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बेचना है दुकान दुकान पे तो इस ढंग से। तो ये हो गया पैकिंग करने का, मसाला पिसाने का। ये तरह तरह के फायदे आपको बता दिए कैसे करना है। अब चलिए हम लागत की बात कर लें, कैसे आपको बेचना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसे अपना अगर वास्तव में आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, आगे चल के बड़ी कंपनियों की तरह आप मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आप कभी क्वालिटी से समझौता मत करना। अपना खुद का ब्रांड बनाना। अपना ब्रांड बनाने के लिए इसको क्या करना है, इसको दुकानों पे देना है। तो अभी दुकान पे आप ऐसे पैक करके लेके जाएंगे, कोई नहीं लेगा, कोई लेगा ही नहीं। कहेगा भैया मेरे पास तो बहुत सारी कंपनियों के मसाले हैं, मुझे इस रेट में मिलता है, मुझे उस रेट में ले नहीं सकते, कभी वो आपसे नहीं खरीदेंगे। ऐसे नहीं बनता है ब्रांड, एक दिन में नहीं बनता है ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए समय देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2-3 बंदे रखना है, 2-3 लड़के रखना है। लड़के रखिए और कनोपी बनवाइए। कनोपी ये होती है, जैसे दोस्तों आप देखते होंगे लोग फिल्म बेचते हैं या गाड़ी का प्रचार करते हैं, ऐसे कनोपी। तो उसमें आपको एक मेज लेना पड़ेगा। मेज लीजिए, कनोपी बनवाइए और अपने मसाले का एक स्टिकर छपवाइए। सॉरी दोस्तों, एक बैनर छपवाइए। बैनर छपवा के आप ऐसे बैठ जाइए जहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी कॉलोनी हो, कॉलोनियों में चौराहे पे एक लड़की को सुबह से शाम तक बैठा दीजिए वहाँ पे। तो लोग उसे देखेंगे, लेंगे और खरीदेंगे। इस तरह से आप बेच सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों घर घर जाके आप बेच सकते हैं। उन्हें आपको बताना पड़ेगा भैया ये हमारा खुद का होम प्रोडक्ट है और होम प्रोडक्ट में क्वालिटी
क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। एक बार आप यूज करिए, यूज करने के बाद अगर आपको कोई भी इसमें कमी आती है, कोई भी मिलावट नजर आती है, तो आप हमारा प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको जितने में आपने मेरा प्रोडक्ट लिया है उसका 2 गुना पैसा मैं आपको रिटर्न करूंगा, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे क्वालिटी। इस तरह से दोस्तों ग्राहक को जोड़ा जाएगा, और जो ग्राहक आपसे एक बार जुड़ेंगे उनको क्वालिटी समझ में आएगी, कोई मिक्स मिक्स नहीं मिलेगा, प्योर मिलेगा, तो आपसे दोबारा प्रोडक्ट खरीदे। इस तरह से जब आप प्रोडक्ट की अपना ब्रांडिंग करना शुरू करेंगे, तब जब लोग जाके दुकान पे मांगे भैया हमको इस कंपनी का या ये हल्दी पाउडर चाहिए, तब दुकानदार अपने आप आपसे खरीदेगा। ऐसे तो आप उनके यहाँ ले जाके दे देंगे कि भैया इस रेट में है, आप ले लीजिए, कहें भैया हमको तो बड़ी अच्छी कंपनी का इतने में ही मिलता है, उन ऐसे बता देंगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा रेट वो लोग बता देंगे, ऐसे झेलना पड़ता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से आप ब्रांड बनाइए, अगली बार दुकानदार के यहाँ जब कोई मांगने जाएगा, दुकानदार आपसे खुद खरीदेगा। पहले लोगों के बीच में जाइए, जब लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करने लगेंगे तभी ब्रांड बनता है। तो इस ढंग से दोस्तों इसे कनोपी लगा के घर घर जाके आप बेचिए। या दूसरा माध्यम है दोस्तों ऑनलाइन बेचने का। आज ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अब आपको करना क्या है, उन ई कॉमर्स कंपनियों पे जाइए, लॉगिन आईडी बनाइए। अब वहां पे लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो जीएसटी नंबर ले लेना, अन्यथा जीएसटी नंबर मत लेना। जीएसटी नंबर ले लीजिए, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जिसके माध्यम से लेंगे वो आपसे कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। तो जीएसटी नंबर आपको कहां से लेना है दोस्तों, जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से लीजिए। उनके माध्यम से अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपको फाइल रिटर्न करने में आसानी होगी, आपने टैक्स कैसे देना, तमाम चीजें हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी दोस्तों आपके किसी तामझाम में फंसना नहीं है, जो काम करना रियल में करना, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर लीजिए, और जीएसटी नंबर लेकर के ऑनलाइन भी आप बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, और कुछ नहीं करना है। आप जब आपका प्रोडक्ट आप जान लीजिए लोग लाइक कर रहे हैं, आपकी सेल बढ़ रही है, तब आप अपनी कंपनी डालेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इस तरह से बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। बिजनेस करने के से संबंधित जो बातें आपको समझ में नहीं आई है, वास्तव में आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। आप जो भी बात पूछेंगे सारी जानकारी हम आपको रियल में देंगे। दोस्तों मैं 1990 से ये बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस क्षेत्र में हूँ। हमारा मेन बिजनेस है दोस्तों फार्मा का, किराने का, कपड़े का, स्पोर्ट्स का। ये सारे बिजनेस हैं, घरेलू बिजनेस है, और सारे बिजनेस हमारे फैमिली में 25-30 साल से हो रहे हैं, और सबकी मार्केटिंग मैं ही करता हूं। इसलिए मार्केटिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको रियल में देता हूं। मैं किसी से बिजनेस पूछ के आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। ये जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, ये बिजनेस आइडिया दोस्तों मैं खुद अपने दुकानों में बेचवाता हूँ। 3 से 4 लड़के रख के कैनोपी लगा के ऐसे प्रोडक्ट को बेचता हूँ, और इस बिजनेस को करते हुए अपने खुद का प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च किया हूँ 2-3 साल हो गया, और अच्छा खासा ब्रांड बन गया। तो दोस्तों अगर वास्तव में आप ऐसे करना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, प्रोडक्ट में जो भी खर्चे आएंगे, सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना प्रॉफिट होगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आप जुड़िए, और हमसे कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।